इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो स्वागत है आप सभी का जीके स्पोर्ट्स साइट में। हम हिस्ट्री को चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं और उसका एमसीक्यू भी चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं। तो चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेद शब्द का क्या अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ जो है आपका वो ज्ञान हो जाएगा। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान। गायत्री क्वेश्चन नंबर 2 है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा गया है। तो गायत्री मंत्र जो है आपका ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 10 मंडल के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद जो है आपका ऋग्वेद है और सबसे नया जो वेद है वो अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 4 है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में परुष्णी, विपाशा, कुंभा, अस्केनी ये सारी नदियाँ का उल्लेख है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है ऋग्वेद में परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द संदर्भित है। तो अधन्य शब्द जो प्रयोग हुआ है वो गाय के लिए हुआ है। कहा जाता है कि ऋग्वेद में जिसके पास गाय हुआ करता था वो बहुत ही अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। अगर किसी का गाय खो जाता था तो खुद राजा उन्हें खोज के देते थे और गाय का रक्षा भी करते थे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये वर्ण व्यवस्था जो संबंधित है ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और जो अंतिम मंडल है 10वां मंडल उसी में हमें पुरुष सूक्त देखने को मिलता है। पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्ण है। 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का काम क्या था, वो पूजा पाठ करवाते थे। क्षत्रिय जो सेना थे रक्षा करते थे। वैश्य जो हुआ करते थे व्यापारी करते थे और शूद्र जो लोग थे वो सेवा करते थे। तो इसमें पुरुष सूक्त में 4 मूलतः हुआ जो ऋग्वेद में मिला है। और ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा के मुख से हुई है और क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है। वैश्य की उत्पत्ति जांग से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति चरण से हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो ये आपका ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्तूप शब्द का मिलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो आपका तांबा प्रयोग किया गया था। लेकिन जब हम वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटते हैं, एक वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो कि वैदिक काल का क्या है 1500 से 1000 है और एक है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व जो है। तो इसमें हमें उत्तर वैदिक काल मिलता है और उत्तर वैदिक काल में ही हमें लोहा का प्रयोग मिलेगा। और लोहा प्रयोग जो सर्वप्रथम मिला था यूपी के अतिरंजी खेरा से। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर उत्तर वैदिक काल रहता तब लोहा होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो जो गेहूं चावल का तो नहीं ज्ञान था लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे। तो उसे हम लोग बलि कहते थे। तो वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से कर वसूल करते थे यानी कि टैक्स जो वसूल करते थे वो उन्हें बलि कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो ऋग्वेद काल के दौरान
हमें वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति की जानकारी नहीं थी। ये हमें देखने को मिलेगा उत्तर वैदिक काल में, उसमें वर्ण जाति व्यवस्था मिलेगा। और ऋग्वैदिक काल में हमें क्या था, ऋग्वैदिक काल में हम लोग का कर्म ही जाति था, जो जैसा काम करता था उसका वही जात होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जन्म ही जाति का रूप ले लिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो ये जौ जो है ये सबसे पहले प्रयोग हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थिति थी। तो ऋग्वैदिक काल में देखें तो सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सरस्वती को माना गया है। तो इसका सही आंसर सरस्वती हो जाएगा। और गंगा की जो चर्चा हुई है इसमें ऋग्वेद में 1 बार हुई है, और यमुना की चर्चा कितनी बार हुई है, 3 बार हुई है। तो नदी के निकट जो ऋग्वेद सभ्यता अधिक सबसे हुई है वो सरस्वती हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुनः सोम को समर्पित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 9वां मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऋग्वेद में जो सोम को समर्पित है 9वां मंडल समर्पित है। और 8वां मंडल की बात करें तो इसमें हस्तलिखित जो खील मिला है, खील जो कहते हैं वो 8वां मंडल में है। और 10वां मंडल में हमें पुरुष सूक्त मिलता है जिसमें 4 वर्ण जाति है। और 7वां मंडल क्या है, 7वां मंडल में हमें 10 राजयुद्ध मिला है जो सूरदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें 10 जनों की हार हो गई थी। और ये जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था, तो ये परुष्णी नदी जिसे अब रावी नदी कहते हैं वहाँ पे ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आर्यों ने किसकी आराधना की थी। तो आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी, और ये मनुष्य और देवताओं के बीच के थे, तो ये अग्नि देवता हो जाएंगे। अग्नि की कितनी बार चर्चा हुई है, तो ये अग्नि की जो चर्चा हुई है वो 200 बार हुई है। और युद्ध के देवता जो इंद्र हैं उनकी चर्चा सर्वाधिक बार कितनी बार हुई है, 250 बार हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो देखिए जितने भी वेद लिखे गए हैं सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे ऋग्वैदिक आर्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या जो है 4 है। वेद की संख्या कौन कौन से, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें अथर्ववेद सबसे नया है और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और वेदांग कितने हैं, 6 हैं। वेदांग 6 हैं जिसमें व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समयावधि के बीच रही है। तो उत्तर वैदिक काल का जो संबंध रहा है आपका 1000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये उत्तर वैदिक काल है। और यहीं से हमें लोहा प्राप्त हुआ है यूपी के अतिरंजन खेरा से, और इसे लोह युगीन सभ्यता भी कहते हैं उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के जो देवता थे उनके स्थान पे किसकी पूजा होने लगी थी, तो प्रजापति की पूजा होने लगी थी। और इसमें ही जो कर्म थे, जो काम, उसके स्थान पे क्या आ गए थे, जाति आ गए थे उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सुझाव दिया कि आर्यों का जो मूल स्थान है वो मध्य एशिया से था। तो ये आपके मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य लोग जो आए हैं वो मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर जो तिलक है इन्होंने कहा कि आर्य लोग जो आए थे ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। और दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये लोग जो आए थे
तिब्बत से आए थे आर्य लोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स मुलर। ठीक है, बाल गंगाधर ने क्या कहा कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 10 राजाओं की जो लड़ाई हुई थी वो किस नदी के तट पर हुई थी। तो ये आपके रावी नदी के तट पे हुई थी, जैसे कि इसे वैदिक में क्या कहा गया है, परुष्णी नदी, जिसमें 10 राजन और सूरदास के बीच लड़ाई हुई थी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस नदी का प्राचीन नाम अस्कनी था। तो ये जो अस्कनी नदी है इसका प्राचीन नाम चिनाव हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर चिनाव हो जाएगा। चिनाव को अस्कनी कहा गया है, इसका प्राचीन नाम है चिनाव। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जोती हुई भूमि को वैदिक काल में क्या कहा गया है। तो इसे ऑप्शन नंबर ए सही है, उर्वर कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ऋग्वैदिक काल में जनता में से मुख्यतः किसमें विश्वास था। तो ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करते थे, तो वो बलि और कर्म कांड में विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, या भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है। तो ये आपका साम वेद को कहा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यज्ञ सूत्र में किस वेद में है। तो ये जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञ सूत्र देखने को मिलता है, यानी कि जब युद्ध करने के लिए जो जाते थे तो वो युद्ध से पहले यज्ञ करते थे। तो ये क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार और मंत्र दिया गया है। तो ये आपका अथर्ववेद हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, औषधि, चिकित्सा, ये सारे अथर्ववेद में आते हैं, कर्मकांड इसी में आते हैं, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, अथर्ववेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है, इसी में सारे आते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से हुई। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो ये आपका उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि छुआछूत इस अवधारणा स्पष्ट रूप से हो गई थी। इसमें बोले थे कि इसमें जो कर्म थे, जो काम थे, वो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए, जन्म ले लिए, उसमें जन्म ही जाति का रूप ले लिया था। तो ये उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। उसमें कहा गया कि जो ब्राह्मण है वो पूजा ही करेंगे, जो क्षत्रिय है वो रक्षा ही करेंगे, जो वैश्य व्यापार ही करेंगे, जो शूद्र हैं वो सेवा ही करेंगे। तो इस तरह उनको जात में बांट दिया गया था उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, इनकी संख्या कितनी है। तो उपनिषद कितने हैं, 18 है, 108 उपनिषद है, 108। लेकिन मूल उपनिषद देखें तो वो कितने हैं, तो मूल उपनिषद आपके 13 है। और सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। और जाबलोपनिषद में क्या है, 4 आश्रम की चर्चा है। जाबलोपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा है, जिसमें चार आश्रम की चर्चा में क्या है, एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी जाबलोपनिषद में है। और कठोपनिषद में यम एवं नचिकेता के बीच जो संवाद है, जो बातचीत हुई है, उसके बारे में कठोपनिषद में है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के प्रतीक के आधार पट्टी के नीचे सब जो सत्यमेव जयते हैं के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है,
क्वेश्चन नंबर 31 कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो ये कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन सी है सही। एक है उत्तरी मीमांसा और एक पूर्वी मीमांसा। तो उत्तरी मीमांसा में बदरायन और पूर्वी मीमांसा में जैमिनी आता है। क्वेश्चन नंबर 32 है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सामवेद से संबंधित है। तो ये हमारा उत्तर वैदिक काल का 32 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद।